हेलो दोस्तों, मैं शिव यादव और स्वागत है आप लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर में। एक्सेल के बिगिनर से लेके एडवांस लेवल के इस जर्नी में आज हम लोग डे 2 में हैं। लास्ट वीडियो में हमने एक्सेल के इंट्रोडक्शन को देखा था और आज हम लोग उसी इंट्रोडक्शन को फर्दर प्रोग्रेस करेंगे। अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो एक्सेल के डे 1 को आप लोग देख लीजिए, तो डे 2 का जो वीडियो है वो देखने में समझने में आप लोगों को हेल्प होगा। तो एक्सेल में हम लोग आज क्या काम करेंगे पहले इसको देख लेते हैं। जैसे हमने बिगिनर लेवल का ही काम अभी करना है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक शीट बना के रखा है जहाँ पे हम लोग किसी का जो एम्प्लॉय होता है उनका कमीशन को क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए एक ऐसा शीट बनाएंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे एक्सेल का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, वो है सेल रेफरेंस। अगर हम लोग सेल रेफरेंस को अच्छे से नहीं जानेंगे तो एक्सेल में ज्यादा अच्छे से काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो सेल रेफरेंस किस तरह का होता है उसको हम लोग यहाँ पे काम करके दिखाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सेल का एक नया फाइल ले लेते हैं। तो हमारे पास एक्सेल का ब्लैंक फाइल आ गया है और यहाँ पे हम लोग अपना एक्सेल के काम को आगे लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक्सेल का एक असाइनमेंट है, एक्सेल के असाइनमेंट को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, हमारे पास दो रो को छोड़ के हम लोग तीसरे रो से क्या करेंगे, टाइप करना स्टार्ट करेंगे। एम्प्लॉय आईडी देंगे सबसे पहले, उसके बाद एम्प्लॉय नेम, ओपनिंग पॉइंट, क्योंकि हमको अभी पॉइंट काउंटिंग करना है तो कितने पॉइंट से उनका ओपनिंग हुआ है लास्ट रिकॉर्ड का, क्लोजिंग पॉइंट, और कितने पॉइंट उसने अचीव किए हैं। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, पॉइंट जब उनको मिलेगा तो कमीशन कितना होगा उनका पर पॉइंट के ऊपर, उसको हम लोग यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। टोटल कमीशन कितना है, कमीशन के ऊपर प्रोफेशनल टैक्स कितना आने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग इजी कर रहे हैं, बेसिक में है हम लोग, इसीलिए ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हुए हम लोगों ने इसको 12.5% का क्या रखा है, टैक्स रखा है। और कैश इन हैंड कितना, जो एम्प्लॉय है उसको कितना कैश हाथ में मिलने वाला है पॉइंट्स का। ठीक है, अभी हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इनका फ्रंट साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इस तरह से फ्रंट साइज को बड़ा कर सकते हैं, ये हमने इससे पहले वीडियो में देखा है। और उसके बाद 12 रखते हैं। इसका जो फॉन्ट फेस है उसको टाइम्स न्यू रोमन कर देते हैं और एम्प्लॉय आईडी इसको सबको क्या करते हैं, रैप टेक्स्ट कर देते हैं। अब जिसका हमको रैप टेक्स्ट जैसा रखना है हम लोग वैसे रख सकते हैं। एम्प्लॉय आईडी नेम को हम लोग थोड़ा सा व्हाइट कर देते हैं, ओपनिंग पॉइंट, क्लोजिंग पॉइंट, इन लोगों को अचीव पॉइंट, कमीशन पर को थोड़ा सा जगह देते हैं, टोटल कमीशन को थोड़ा सा जगह देते हैं। तो दो लाइन में हमारा आ गया है। अभी हम लोग ये जो 3 नंबर रो है, ये 3 और 4 के बीच में ले जाएंगे माउस को और डबल क्लिक करेंगे। देखो ये आइकॉन जैसे ही आएगा तो ऑटो एडजस्ट हो गया है इसका हाइट। अभी ऊपर हमने जगह रखा था, तो पहला वाला जो रो है उसे कॉलम्स को सेलेक्ट करते हैं और हमने सीधा मार्च करना है, तो मार्जिन सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इसको, हमारे पास क्या है, h.c.l HCL PVT, एक नाम दिया है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, लिमिटेड LTD। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा यहाँ पे हमने और एक रो क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो रो को इंसर्ट करने के लिए 2 नंबर, यहाँ पे हमको इसके नीचे और एक रो चाहिए, तो 2 नंबर रो को हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक और इंसर्ट हमने यहाँ पे दे दिया। इसको भी क्या करते हैं, हम मार्जिन सेंटर करते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे मार्जिन सेंटर में क्या होता है, मार्जिन सेंटर में हम एक एक करके क्या कर सकते हैं, रो को मार्च कर सकते हैं। लेकिन अगर 2 रो को या 2 से ज्यादा रो को एक साथ मार्च करना है तो हम लोग पूरा 2 रो को सिलेक्ट कर लिया और मार्ज अक्रॉस करेंगे, तो दोनों एक साथ क्या हो जाएगा, आपका मार्ज हो जाएगा। जस्ट बाद में जाके आपको उसको क्या करना है, सेंटर अलाइन कर देना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग एड्रेस लिखते हैं,
तो इसको सेंटर अलाइन करना है, अलाइनमेंट सेंटर, और नीचे इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सेंटर अलाइनमेंट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। इसका फ्रंट फेस को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, इसके हाइट को थोड़ा सा, इसका भी हाइट को 2 नंबर कॉलम का हाइट और 3 नंबर कॉलम हाइट। इनका जो आपका अलाइनमेंट होगा ये क्या करेंगे, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली सेंटर करेंगे ताकि एकदम बीच में रहे। इनके फ्रंट फेस को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे भी हम लोग फॉन्ट साइज क्या कर सकते हैं, इसका चेंज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से क्या कीजिएगा, फॉन्ट फेस दे दीजिएगा जो भी आपको होता है। ठीक है, यहाँ पे हम आपको फॉर्मेटिंग करना दिखा रहे हैं। ये हमारा हो गया है, इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं, तो भी थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं। ये हमारा हो गया है। अभी हम लोग एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे बैठाएंगे, जैसे हमारा यहाँ पे ई कैपिटल ई -001। तो एम्प्लॉय आईडी को अगर हम लोग यहाँ से, हमारे पास 7 एम्प्लॉयज है, तो यहाँ से अगर कोई भी सेल को सिलेक्ट करते हैं और राइट साइड बॉटम कॉर्नर में ये आपका फील टूल है, इसे अगर कॉपी करेंगे तो ये आपका देखो 7 तक क्या हो जाएगा, ये कॉपी होके आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका नहीं आ रहा है तो प्लस में जाके आप क्या कर सकते हो, कॉपी सेल फील सीरीज। अगर आप कॉपी सेल करोगे तो आपका एज इट इज जैसा है वैसा ही कॉपी हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग यहाँ पे फील सीरीज करेंगे, फील सीरीज करने से क्या होगा, ये मेरा यहाँ पे फील आएगा 1 2 3 4 करके ये आ जाएगा। समझ में आया? अभी एम्प्लॉय का नाम को क्या करना है, यहाँ पे लिखना है। तो एम्प्लॉय का नाम एक एक करके नहीं लिख के, टाइम वेस्ट नहीं करके, हम लोग क्या करते हैं, जो प्रीवियस हमारा बना हुआ है यहाँ से एम्प्लॉय नेम ओपन और जितना भी हमारा पॉइंट है इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग पेस्ट कर देते हैं। देखो आप टाइपिंग करके हम अपना क्या नहीं करना चाहते, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। यहाँ पे हमारा फॉन्ट साइज 16 है, बहुत ये लार्ज वैल्यू में साइज में है, तो इसको 14 कर देते और सबको ही लगभग हम लोग मार्जिन में लेके चले आते हैं। ठीक है, तो जैसा आपको जरूरत होगा आप उस हिसाब से क्या कर सकते हो, फॉर्मेट कर सकते हो। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम लोग क्या करते हैं, 14 कर देते हैं या 12। अभी अचीव पॉइंट कितना है, अचीव पॉइंट क्या है कि जो भी मेरा क्लोजिंग पॉइंट है और ओपनिंग पॉइंट है उसके बीच का डिफरेंस इक्वल्स टू साइन देके, जो मेरा क्लोजिंग पॉइंट है 1750 माइनस अगर हम उसका ओपनिंग पॉइंट को करते तो ये क्या आ जाएगा आपका 500 का क्या है उनका अचीव पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे कमीशन पर पॉइंट 75 रुपीज करके है तो हम लोग यहाँ पे 75 देते हैं और ये रुपीज का आपका कॉलम है, मतलब इसका जो डेटा टाइप है ये रुपीज है। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये पूरा जो सिलेक्टेड है एरिया जहाँ पे हम लोग बैठाने वाले हैं इसको, या फिर इसको सिलेक्ट करके हम लोग जो इसका नंबर फॉर्मेट है उसको जनरल से हटा के क्या कर सकते हैं, करेंसी कर सकते हैं। अभी मैंने अगर इसको कॉपी कर लिया तो ये सब घर में क्या होगा, रुपीस आ जाएगा। अचीव पॉइंट में आज हम लोग लास्ट वीडियो में जैसे हमने एक एक करके कैलकुलेशन किया था, आज हम लोग थोड़ा सा अलग कर दें क्योंकि आज के वीडियो में हम लोग सेल रेफरेंस के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, एक्सेल आप कर रहे हो और आपको अगर सेल रेफरेंस के बारे में अच्छा खासा नॉलेज नहीं है तो आप एक्सेल में ज्यादा आगे नहीं जा पाओगे। सेल रेफरेंस का एक्सेल में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो सेल रेफरेंस एक्चुअल काम क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे 500 जो आंसर निकाला है इसको अगर हम देखते हैं तो ये D5 से C5 को माइनस करके हुआ है। तो इंडिविजुअल हर एक सेल में हम लोग क्लोजिंग पॉइंट से ओपनिंग पॉइंट को माइनस कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक चीज देखो कि मेरा जो फॉर्मूला है जो दोनों सेल रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करके है, मैं अगर नीचे जाता हूं तो इसका रिलेटेड सेल भी क्या होगा, एक बार नीचे जाएगा। जैसे ये D5 और C5 के ऊपर डिपेंड करके है, तो मैं अगर नीचे जाता हूं तो हमारे लिए हो जाएगा D6, तो देखो -C6। तो यहाँ पे हम लोग बार बार इस फॉर्मूला को टाइप नहीं करके अगर हम लोग फॉर्मूला को कॉपी करते हैं, कैसे, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है, अब देखो ये जो है ये एक फॉर्म, यहाँ पे हमने फॉर्मूला दिया है और इस यहाँ पे इसका रिजल्ट एग्जीक्यूट हो रहा है।
मैंने जो फॉर्मूला दिया है इसको मैं अगर कॉपी कर लेता हूँ, ये जैसे हमने सीरियल नंबर को कॉपी किया था उसी तरह से अगर हम लोग यहाँ पे जाते, इसका राइट बॉटम कॉर्नर में जो नोड है यहाँ पे माउस रख के इसको अगर ड्रैग करते नीचे की तरफ खींच देते हैं इसको, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिक क्या करेगा, ऑटोमेटिक नहीं, जो हमने यहाँ पे दिया है, जैसे यहाँ पे क्या है, क्लोजिंग हमारा कितना है 1675 और ये 22 का ओपनिंग है, ये एक्चुअल उल्टा होना चाहिए। यहाँ पे हम ये करते जो 1675 और 2200 का ये क्या है, क्लोजिंग है, क्योंकि मेरा पॉइंट्स माइनस में नहीं आएगा तो ये आ गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज है कि मैंने इसको कॉपी किया तो ये सारा चीज जो है ये 500 ही आना चाहिए था, एक्सेल में ऐसा क्यों नहीं होता है, यहाँ पे सेल रेफरेंस का काम है। आप एक चीज यहाँ से ध्यान से देखो, अगर आप ऐसा करोगे डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे तो ये दोनों सेल का क्या है आपका D5 से उसने C5 को माइनस किया। अगर हम फॉर्मूला को एक घर कॉपी करते तो उससे रिलेटेड सेल भी क्या होगा, एक घर नीचे आएगा, और दो घर नीचे करेंगे तो उससे रिलेटेड सेल भी क्या होगा, दो घर नीचे आएगा। इसी वजह से एक्सेल में कैलकुलेशन का काम करना बहुत आसान होता है, ठीक है। इसको रिलेटिव सेल रेफरेंस बोला जाता है, जिसमें जब भी हम लोग कोई फॉर्मूला देते हैं और उस रिलेटेड फॉर्मूला को हम लोग रो वाइज कॉपी करेंगे तो जितना रो हम लोग चेंज हो रहा है उससे रिलेटेड सेल भी अपने आप को क्या करेगा, चेंज करता रहेगा। इसको हम लोग और भी अच्छे से आगे करेंगे। आप एक चीज का यहाँ पे ध्यान रखो, अगर आपके लेफ्ट साइड में आपका क्या है, सारा डेटा दिया हुआ है बैक टू बैक इंडिविजुअली एक एक एम्प्लॉय के हिसाब से, और आप अगर उसी से रिलेटेड क्या कर रहे हो, कैलकुलेशन को कर रहे हो, तो पहले जो रो है वहां पे आप फॉर्मूला के थ्रू कैलकुलेट कर लो, दोनों का डिफरेंस निकल गया। बाकी डिफरेंस को निकालने के लिए फॉर्मूला बार बार आपको बैठाना नहीं पड़ेगा, आपको क्या करना है, पहला फॉर्मूला को सिलेक्ट करना है और इसको ड्रैग करोगे तो आपका ऑटोमेटिक सेल रेफरेंस के हिसाब से क्या करेगा, वो फॉर्मूला को कॉपी करते हुए अपना रेफरेंस चेंज करेगा और एज इट इज जो रिजल्ट है वो रिजल्ट आपको दे देगा। उसी तरह से टोटल कमीशन को अगर हम लोग करेंगे तो टोटल कमीशन इक्वल्स टू जो हमारा टोटल अचीव पॉइंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं कितना, 75 रुपीज पर पॉइंट के हिसाब से, ठीक ना। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे आप अगर अच्छे से देखोगे तो क्या देख रहे हो कि ये जो सेल है, जो 37,500 का जो सेल है, वो सेल E5 और F5 जो है इन दोनों का कैलकुलेशन का आपका मल्टीप्लीकेशन का रिजल्ट है। मतलब ये 37,500 जो है ये वैल्यू नहीं है, ये इस फॉर्मूला का रिजल्ट है। कभी अगर यहाँ पे कुछ भी चेंज होता है डेटा, जैसे आपका ओपनिंग पॉइंट आपका 1200 है 50, अगर मैं इसको 1200 करता हूँ तो इसका जो अचीव पॉइंट है वो 50 पॉइंट्स बढ़ गया, और देखो यहाँ पे उसका कमीशन भी इंक्रीज हुआ। मतलब जब हम लोग सेल रेफरेंस लेके काम करेंगे, सेल का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा हमारा रिजल्ट भी उसी हिसाब से चेंज होगा। और एक चीज क्या है, हमने यहाँ पे टोटल कमीशन फॉर्मूला के थ्रू निकाला है, और एक चीज देख सकते हैं, ये जो आपका टोटल कमीशन है ये आपका अचीव पॉइंट और कमीशन पर पॉइंट का जो मल्टीप्लीकेशन का क्या है, रिजल्ट है। अगर हम इस फॉर्मूला को नीचे की तरफ क्या करेंगे, कॉपी करके लेके जाएंगे, तो ये भी रिलेटिव सेल रेफरेंस एक्सेल का जो एक क्या है कैरेक्टरिस्टिक है, फंक्शन है, उस हिसाब से अपना सेल रेफरेंस को नीचे की तरफ क्या करेगा, खुद ब खुद नीचे लेके जाएगा। ये एक्सेल के रिलेटिव सेल रेफरेंस के अंडर में आता है, जिसके वजह से जब भी ऐसा कैलकुलेशन होता है जहाँ पे लेफ्ट साइड में मेरा डेटा क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है फॉर्मूला के साथ, तो उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं ताकि जल्दी से जल्दी काम हो जाए, ठीक है। यही सेल रेफरेंस को समझना है, इसके लिए हम और क्या करेंगे, मतलब और भी चीज को प्रैक्टिस करेंगे। जो प्रोफेशनल टैक्स है ये 12% है, किसके ऊपर, टोटल जो कमीशन होगा उसके साथ हम लोग 12.5% को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 12.5%, तो जो है 5000 का उसका टैक्स आ गया। इसका भी फॉर्मूला को अगर हम कॉपी करते हैं, क्यों, क्योंकि जैसे ये कॉपी होकर नीचे आएगा रिलेटिव सेल रेफरेंस के हिसाब से क्या करेगा, G5 से वो G6 हो जाएगा। कैश इन हैंड कितने आने वाले हैं हाथ में, इक्वल्स टू यहाँ पे टोटल कमीशन हमारा है 41,250 माइनस प्रोफेशनल टैक्स, इसको करेंगे तो हाथ में 36,993.75 पैसा आने वाला है। इसको भी हम लोग कॉपी करते हैं, तो मतलब अगर हमको ये दिख रहा है कि मेरा जो सेल है वो सेल अपना रिलेटिव सेल रेफरेंस के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे ये फॉर्मूला, जैसे इसको हम लोग क्या करें, कैश इन हैंड को नीचे ले जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड सेल भी नीचे जा रहा है, तो रिलेटिव सेल रेफरेंस के हिसाब से क्या कर सकते हैं, हम उसको कॉपी कर सकते हैं और हमारा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट एकदम एज इट इज और करेक्ट आएगा, ठीक है। तो ये हमने करके दिखाया।
और यहाँ पे हमने एक टॉपिक का बात बोला, रिलेटिव सेल रेफरेंस। दोस्तों रिलेटिव सेल रेफरेंस सिर्फ एक ही तरह का सेल रेफरेंस नहीं होता है, एक्सेल में और भी सेल रेफरेंसेस होते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी दो प्रॉब्लम्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, या एक्सेल में दो प्रॉब्लम को यहाँ पे करके देखेंगे। पहला क्या है रिलेटिव सेल रेफरेंस को करने के लिए, यहाँ पे भी मैं इसको ठीक कर लेता हूँ, 16,075 और यहाँ पे 22 1675 और 2200। टोटल टैक्स और सेल टोटल एक्सपेंस यहाँ पे दिया हुआ है कि कितना टैक्स यहाँ पे कलेक्शन करना दिया हुआ है। तो हमारा टोटल टैक्स अगर हमको यहाँ पे निकालना है तो इसको सेलेक्ट करते हैं। सिमिलरली मार्जिन सेंटर नहीं करके मार्ज अक्रॉस करते हैं। दो सेल है तो दोनों को एक साथ करके क्या करते हैं, मार्ज अक्रॉस कर देते हैं। और इसका अलाइनमेंट होगा राइट, राइट अलाइनमेंट करते हैं, ये राइट साइड टोटल एक्सपेंस, यहाँ से टोटल एक्सपेंस, और यहाँ पे सॉरी टोटल एक्सपेंस नहीं, टोटल टैक्स, और यहाँ पे आएगा हमारा टोटल एक्सपेंस। ठीक है, टोटल टैक्स हमारा क्या है, इक्वल्स टू देखे ये जो सारा सेल है इसको क्या करते हैं, एक एक करके प्लस करते हैं। फंक्शन है लेकिन हम लोग अभी प्राइमरी स्टेज में, बिगिनर स्टेज में, तो हम लोग एकदम एक एक करके सेल यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं माउस से और प्लस करते हुए जा रहे हैं। ठीक है, एंटर। फंक्शन भी हम दिखाएंगे आपको। ठीक है, टोटल एक्सपेंस इक्वल्स टू हमारा पहला जो एम्प्लॉय को दे रहे हैं पैसा, इसमें टोटल एक्सपेंस हमारा क्या आ रहा है, टैक्स इतना आएगा, सॉरी यहाँ पे टोटल एक्सपेंस यहाँ से नहीं है, तो कैश इन हैंड, टोटल एक्सपेंस कमीशन हमारा जितना आ रहा है टैक्स के साथ, तो कमीशन प्लस ये हमको टोटल पे करना है एज कमीशन सबको। ठीक है, तो आप इस तरह से प्लस प्लस करके अपना टोटल एक्सपेंस को क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अभी हम लोग सेल रेफरेंस को देखेंगे। ठीक है, सेल रेफरेंस क्या है दोस्तों, सोचा हमारे पास एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए टेबल को यहाँ से ही कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे टेबल बना हुआ है, आप कर सकते हो, या फिर आपको बना के दिखा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग टेबल को देखेंगे तो किस तरह से ये टेबल बना हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले 12 का हम लोग टेबल बनाने वाले, तो इसको 12 1, जैसे इसको कॉपी करेंगे हम लोग 1 को सिलेक्ट करते हैं बाहर क्लिक करके, ये नोट पकड़ के इसको नीचे खींचेंगे तो ये 1 1 1 हो रहा है टिल सीरीज। तो कितना तक आया, 9 तक आया, और एक घर नीचे लेते हैं तो 10। 12 को भी हम लोग क्या करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, अभी जो है अगर हमको इसका टेबल बनाना है तो इक्वल्स टू साइन देंगे, 12 का सेल मतलब A3 मल्टीप्लाइड बाई B3, तो मेरा 12 का टेबल 12 1 12, और इसको कॉपी करके नीचे लेके जाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, मेरा 12 का टेबल आ जाएगा। ये जो सेल रेफरेंस है एक्सेल का, इसको बोला जाता है रिलेटिव सेल रेफरेंस। रिलेटिव सेल रेफरेंस जहाँ पे क्या होता है, आपका जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला जब आपका कॉपी होगा तो उससे रिलेटेड सेल भी जब उसके साथ फॉर्मूला के साथ साथ अपना रो को चेंज कर रहा है तो क्या करेगा, फॉर्मूला भी उसको क्या करेगा, चेंज करता रहेगा। जैसे से ये A3 और B3 का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो A4 और B4, तो फॉर्मूला में बार बार हमको रो का वैल्यू चेंज नहीं करना पड़ रहा है, फॉर्मूला को कॉपी करते हुए वो फॉर्मूला ही अपना रो का वैल्यू कर लेगा चेंज। इसको रिलेटिव सेल रेफरेंस बोला जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप अगर देखोगे कि यहाँ पे 12 जो ये कॉमन वैल्यू है, तो अगर हम लोग एक जगह पे 12 लिखते हैं और दूसरी जगह पे अगर हम लोग 1 से लेके हम लोग क्या करते हैं, सारा लिख देते, इसका फ्रंट साइज अलग है, सबका फ्रंट साइज सेम कर देते। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तब देखो इक्वल्स टू साइन देके हमारा जो है E3 मल्टीप्लाइड बाई F3, इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने तो 12 1 12। जैसे इसको कॉपी करेंगे ये देखो सब जीरो आ रहा है, क्यों, क्योंकि एक्सेल बाय डिफॉल्ट रिलेटिव सेल रेफरेंस में ही काम करता है। रिलेटिव सेल रेफरेंस में क्या होगा कि आप जैसे इसको कॉपी करोगे नीचे तो ये जो है F4 F3 से वो हो गया F4, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन E3 जब E4 हो रहा है तो ये जगह ब्लैंक है। समझने वाला बात यह है कि हर बार हमको 12 लिखना पड़ रहा है, लेकिन हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि मेरा 12 के साथ ही अगर मल्टीप्लाई करना है तो हर एक सेल में 12 लिखने का क्या जरूरत है,
हम लोग एक जगह पे 12 लिखेंगे और 12 के साथ ये 1 2 3 4 5 6 से लेकर 10 तक उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इस जगह पे हम लोगों के पास एक ऑप्शन आता है एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। कैसे दे सकते हैं? जिसको एब्सोल्यूट करना है उस सेल में अगर हम लोग डॉलर साइन दे देते हैं तो फिर क्या है कि इसको कैसे करेंगे, कीबोर्ड से फंक्शन की में F4 प्रेस करो तो आपका क्या होगा, ये डॉलर साइन, मतलब ये एब्सोल्यूट सेल हो गया। आप टाइप भी कर सकते हो डॉलर को। इससे क्या होगा कि आप जब इसको कॉपी करोगे तो देखो ये जो सेल है ये एब्सोल्यूट हो गया, E3 अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, 3 है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया है आपका, देखो E3 ये कॉलम एंड रो के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। हम जब इस सेल को कॉपी करेंगे नीचे की तरफ तो क्या हो रहा है, ये सेम कॉलम रहेगा, ई चेंज नहीं होगा। तो इसमें अगर ई में हम लोग अगर डॉलर नहीं भी देते फिर भी हम लोग का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कॉलम हमने चेंज नहीं किया है, एक ही कॉलम में हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का जो चेंज हो रहा है वो रो चेंज हो रहा है। ठीक है, इसी चीज को हमने हॉरिजॉन्टली भी देखा है, जहां पे हम लोग क्या करेंगे, आपका जो कॉपी है वो हॉरिजॉन्टली करेंगे, जहां पे हम लोग का कॉलम चेंज होगा और रो सेम रहेगा। तो ये सारा का सारा जो चीज है, पहले हम लोग 12 को लेते और इसको कॉपी करते। देखो दोस्तों, इसको जब पेस्ट करेंगे ना तो पेस्ट ऑप्शन में जाएंगे और करेंगे ट्रांसपोज। इससे क्या होता है, जो आपका वर्टिकल कॉपी जो हमने किया था, वर्टिकली जिसको कॉपी किया था वो हॉरिजॉन्टली क्या हो रहा है, पेस्ट हो रहा है। हम कोई भी एक्सेल में कोई भी अगर हमारे पास कॉपी हो रहा है, हॉरिजॉन्टली कॉपी हो रहा है, तो उसको वर्टिकली कर सकते हैं, या वर्टिकली कॉपी कर रहे हैं सिलेक्ट करके तो हॉरिजॉन्टली पेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये वर्टिकली है 1 to 10 कॉपी करते हैं और पेस्ट करने के टाइम में अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा, वो हॉरिजॉन्टली पेस्ट हो जाएगा। अभी दोस्तों यहाँ पे इसका भी अगर हम लोग करते हैं तो इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाइड बाई, मतलब जो हमारा I3 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है I4 के साथ। रिलेटिव सेल रेफरेंस के हिसाब से अगर हम लोग क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं राइट साइड में, मतलब रो वाइज, इसका रो चेंज नहीं होगा, कॉलम चेंज होगा। तो आप क्या देख सकते हो कि I3 I4, तो ये दोनों 3 and 4 रो है। नेक्स्ट सेल में जाते ही ये 3 and 4 सेम रहेगा, सब I से क्या होगा, J हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो ये K हो जाएगा। मतलब अगर हम लोग वर्टिकली देखेंगे तो हमारा कॉलम सेम रहता है, रो चेंज होता है। इसीलिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में हमने रो को क्या किया, ब्लॉक कर दिया डॉलर साइन देके। किसी भी रो के सामने आप डॉलर दे दोगे तो आपका रो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या चेंज हो रहा है, 3 and 4 जो रो वैल्यू है वो सेम है, क्योंकि हम लोग एक ही रो में कॉपी करते हुए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम लोगों ने यहाँ पे कॉलम को रोकना है तब क्या करेंगे, अगर हमने ऐसा हुआ कि मेरा 12 हमने लिखा है और हमको 1 से लेकर 10 तक उसको क्या करना है, उसका टेबल निकाला है। तो इक्वल्स टू किया हमने, इसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं मल्टीप्लाइड बाई I7 के साथ I8, और जिस हिसाब से हम लोगों ने इसको क्या किया, आपका हॉरिजॉन्टली कॉपी कर लिया। ये सारा 0 आ रहा है, क्यों? क्योंकि सेल रेफरेंस के हिसाब से जब I से वो J या फिर K में जा रहा है तो J7 J6 J7, ठीक है, ये जो है आपका देख सकते हो कि 7 में के बाद J7 के बाद जब वो I7 J7 K7, ये सब K I J, ये सब क्या है, आपका 7 वाला रो जो है वो खाली है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा रो सेम हो रहा है लेकिन कॉलम चेंज हो रहा है। तो कॉलम के सामने अगर हम लोग डॉलर दे दिया शिफ्ट 4 देके, तो जब इसको हम कॉपी करेंगे तो ये अपना आई बोल के जो कॉलम है उसको क्या नहीं करेगा, चेंज नहीं करेगा। तो एक्सेल में काम करने के टाइम में बेसिक में तो हम लोगों को डेटा इनपुट करना, एडिट करना ये तो आना चाहिए, और एक चीज में हम लोग का क्लियर होना चाहिए, वो है सेल रेफरेंस। ठीक है, बेसिकली सेल रेफरेंस 3 तरह का होता है, एब्सोल्यूट रिलेटिव सेल रेफरेंस, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस और मिक्स सेल रेफरेंस। यहाँ पे हमने रिलेटिव सेल रेफरेंस का यूज देखा है, जहां पे हम लोग कोई भी डॉलर का यूज नहीं करते, फॉर्मूला को कॉपी करते हैं, उससे रिलेटेड सेल भी क्या हो रहा है, कॉपी हो रहा है। यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं इसको हॉरिजॉन्टली कॉपी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड सेल भी क्या हो रहा है, आपका रेफरेंस अपना चेंज कर रहा है। ये रिलेटिव सेल रेफरेंस है, जिस वजह से एक्सेल में जब डेटा कंटिन्यू रहता है तो उसको मल्टीप्लाई करने में हम लोग को आसानी होती है। एक जगह पे फॉर्मूला डालो और उसके बाद उसको कॉपी करो तो सारा काम हो जाएगा।
और यहाँ पे मिक्स्ड सेल रेफरेंस, क्यों इसको मिक्स्ड बोल रहे हैं? देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका कॉलम ब्लॉक है, रो खुला हुआ है, तो इसको अगर हम लोग कॉपी करेंगे हॉरिजॉन्टली तो ये काम करेगा। इसको अगर रो, इसका अगर कॉलम वाइज कॉपी नीचे की तरफ कॉपी करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने किया है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको हॉरिजॉन्टली करते हैं तो ये अपना जो रेफरेंस है उसको चेंज कर देगा। अगर हम चाहते कि किधर भी कॉपी करें वो चेंज ही ना हो, तो इसका रो एंड कॉलम दोनों को ही क्या करना पड़ेगा? ब्लॉक करना पड़ेगा। वो एब्सोल्यूट हो जाएगा एकदम। कहाँ कहाँ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का काम होता है? जब हम लोग कोई पर्टिकुलर टेबल से डेटा को लेते हैं तब हम लोग एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का क्या करते हैं? काम करते हैं, क्योंकि टेबल का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। तो अभी जो हम लोगों ने देखा है वो है किस तरह से हम लोग बेसिक फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो आपका इससे पहले वीडियो का ही एक्सपेंशन है। इसको हम लोग चारों तरफ से दे देते हैं। इसका फॉन्ट साइज जो है, देखो दोस्तों, सजाना आपके हाथ में, मैं आपको सजाना दिखा रहा हूँ एग्जाम्पल के साथ। आप इसको कैसे सजाओगे, क्या यहाँ पे फॉर्मेटिंग डालोगे, कैसे दिया जा सकता है, ये तो मैंने बता दिया। तो आप जब काम करोगे तब आपको क्या न लगाना पड़ेगा? अपना आईक्यू लगाना पड़ेगा कि किस तरह से आप काम को क्या कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो, ठीक है। ये दुनिया का कोई भी नहीं सिखा सकता है। मेरा काम है आपको फॉर्मेटिंग सिखा देना। अभी आप जब काम करोगे आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो। आई होप आप जब काम करने जाओगे तो ये आपको बहुत ही क्या करेगा? हेल्प करेगा, ठीक है। और ये बेसिक फॉर्मेट है। और उसके बाद हमने क्या किया? आपको सेल रेफरेंस भी हमने दिखा दिया कि रिलेटिव सेल रेफरेंस और मिक्स सेल रेफरेंस किस तरह से हम लोग कोई पर्टिकुलर सेल का जो रो है उसको चेंज होने से क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं कॉपी करने के टाइम में, या फिर उसका जो कॉलम वैल्यू है उसको क्या कर सकते हैं? डॉलर लगा के रोक सकते हैं आपका चेंज होने, उसको कॉपी करने के टाइम में जो हम लोग फॉर्मूला को कॉपी कर रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये दो चीज समझ में आया होगा। इसको आप प्रैक्टिस करो। एक्सेल एक ऐसा चीज है जिसको आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो जितना भी आप इसको रट्टा मारने का कोशिश करो कुछ नहीं होगा। इसको आपको प्रैक्टिस करके ही क्या करना है? सीखना है, ठीक है। और इसको अगर आप अच्छे से कर लोगे तो मार्केट में जब भी आप अकाउंट्स का काम करने जाओगे, एक्सेल का यहाँ पे बहुत लार्ज अमाउंट में क्या होता है? यूज होता है, ठीक है। तो आई होप यहाँ पे लास्ट वीडियो में, हाँ अच्छा ठीक है, इसको हम लोग सेव नहीं करते। आप लोगों को सेव करना मैंने पिछले वीडियो में दिखा दिया है, इसीलिए मैं इसको क्या नहीं कर रहा हूँ? सेव नहीं कर रहा हूँ। तो आई होप मैंने एक्सेल का जितना भी आपको दिखाया है वो आपको समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो इतना ही। जो आपने देखा इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, बिना प्रैक्टिस करके आप इसको नहीं कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू।